ये वीडियो एंड तक मत देखना, नहीं तो आंखों के आंसू आ जाएंगे और तुम रोक नहीं पाओगे। क्या फिर भी देखोगे? ओके, तुम्हारी मर्जी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टोल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा वही लड़के की कहानी जो एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड था। अगर बाय चांस अभी तुमने पीस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो देख लेना। तो मेरी ट्रूथ आर्मी, सुनो ये कहानी मेरी जुबानी। सच में आज तक प्रिंसिपल से बात करते टाइम भी उतना नर्वस नहीं हुआ था जितना उस दिन हुआ था। तो मैं उसके मैसेज के लिए मोबाइल की स्क्रीन को जेसीबी की खुदाई समझकर देख ही रहा था कि इतने में ही रिंगटोन बज उठा। कॉल आया था उसका, और भाई ये देखते ही फट गई मेरी। ऐसा फील हो रहा था जैसे सिगरेट पीते हुए मुझे पापा ने पकड़ लिया हो। सच में ऐसा फील हुआ कि मैं किसी मेले में किसी चरखी के ऊपर बैठा हूं और वो चरखी एकदम ऊपर जाके रुक गई है। पर फिर मैंने कैसे भी अपने धड़कते हुए दिल को शांत किया और उसका फोन उठाया तो वो बोली हेलो। मैं बोला हेलो जाने मन। ये अपने मन में बोला पर फोन पे बोला हाँ बोलो। फिर वो बोली कि तुम्हारा जो साइंस का कॉपी है ना वो कल लेके आना, हाँ मुझे चाहिए। फिर मैंने बोला ओके ठीक है। फिर 1-2 मिनट के ऑकवर्डनेस के बाद वो बोली ओके फिर मैं रखती हूँ, बाय। और उसने फ़ोन रख दिया। अरे भाई सच में फ़ोन पे बात करना नहीं आता था मुझे। इसके पहले किसी लड़की से मैंने फ़ोन पे बात ही नहीं की अपने माँ के अलावा, तो कैसे आएगा बोलो। फिर मैं अगले दिन इंग्लिश नोट ट्यूशन में लेके गया और उसे दिया, और वो एक रूट फेस नहीं सॉरी क्यूट रूट फेस बना के बोली थैंक यू। मैं सोचा ये थैंक यू इतना रूखा सूखा क्यों था। फिर हर दिन ये कॉपी मांगने का सिलसिला चलता रहा। वो मुझे फोन करती थी और बोलती थी यार कल ये कॉपी ले आना, कल वो कॉपी ले आना। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अरे बुद्धू, बंदर के लाल पिछवाड़े, समझ वो तुझसे बात करना चाहती है। ये लड़कियां ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करते, इसीलिए कोई बेफिजूल सा रीजन बना के तुझे फोन कर रही है ताकि तू समझे कि वो तेरे से बात करना चाहती है। तब मैं बोला अच्छा ऐसा क्या यार, ये लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। डायरेक्ट तो बात करते नहीं, इनडायरेक्ट बोल देते हैं, पर भाई समझना तो हमें पड़ता है ना। तो भाई अगले दिन जब उसका फोन आया उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने बोला ओके कोई रीजन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती हो। तो भाई वो ये सुन के हंस पड़ी, बोली क्या समझे तुम। तब मैं बोला कि ये समझा कि तुमको मुझसे बात करनी है। तो वो बोली नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैं बोला अच्छा तो फिर ये सब क्यों। तब वो बोली अरे बुद्धू तुमसे बात तो करना ही है ऑफ कोर्स, अब तुम ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो मैं हाँ कैसे बोलूंगी बोलो। मैं सोचा भाई ये कहाँ फंस गया मैं। भाई साहब लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या। पर जो भी हो, पहली बार चेहरे पे मुस्कान और दिल में गुदगुदी कम नहीं हो रही थी। तब सब कुछ सुंदर लगने लगा था, गानों के लिरिक्स भी समझ आने लगा था। सच में एक खूबसूरत सी फीलिंग थी वो। तो भाई फिर क्या, दूरी घटने लगी, करीबी बढ़ने लगा। उसकी परफ्यूम की खुशबू को मैं इन हवाओं में ढूंढने लगा। कुछ ऐसा ही हो गया था मेरे दिल का हाल ए मालिक, कि अगर वो कविता थी तो हम बन गए थे गालिब। तब मुझे हर जगह बस वही दिखती थी, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण के फोटो में भी मुझे वो दिखती थी। तो भाई फिर क्या, साथ साथ स्कूल जाना, साथ साथ स्कूल से आना, वो रो पड़े तो उसके चेहरे पे मुस्कान लाना, बिना कहे ही उसकी बातों को समझना शुरू हो गया था। स्कूल में हर वक्त उसके साथ बिताने लगा, उसके साथ बिताए हर एक पल को अपने दिल में समाने लगा। तब ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी बस वही है। पर एक दिन ट्यूशन में मैंने उसका इंग्लिश कॉपी लिया, क्योंकि मुझे उसके हाथों से लिखे हुए हर शब्द को महसूस करना था। तो मैं घर आके उसका कॉपी देख ही रहा था कि मुझे एक चीज मिली, आई लव यू राज, ऐसा लिखा हुआ था उस कॉपी के एक पेज में, और वो हैंडराइटिंग उसकी थी। मेरा दिल बैठ गया, दिमाग खराब होने लगा और मन में ढेर सारे सवाल आने लगे कि ये राज कौन है और उसने आई लव यू राज क्यों लिखा, और इन सवालों का ढेर सारे जवाब थे। तब दिमाग बोला कि अरे वो किसी राज से प्यार करती है, तुझसे नहीं। और दिल बोलने लगा कि अरे इतना टेंशन ना ले, वो राज उसका कोई भाई भी हो सकता है। उस रात मैं सो नहीं पाया, बस सुबह के सूरज का इंतजार कर रहा था कि सुबह होगी, ट्यूशन जाऊंगा और उसे पूछूंगा कि ये राज कौन है। तो सुबह हुई, मैं जल्दी से रेडी हुआ और ट्यूशन गया, और फिर छुट्टी हुई तो ट्यूशन से आते टाइम उसको मैंने पूछा कि अरे यार ये राज कौन है।
तो वो बोली, कौन राज? मैं कॉपी खोल के वो पेज निकाला और उसे दिखाया कि ये राज। तो ये देख के उसने अपने नजरें झुका लिए। मैं बोला, चुप क्यों है, बता ना ये राज कौन है? तो वो बोली, सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाई, ये राज है। मैं इससे कुछ दिन पहले शादी में मिली थी और मैं ना इसको चाहने लगी। और भाई ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, पूरा दुनिया जैसे रुक सा गया हो। और मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। मेरे अंदर जितनी भी ताकत बची हुई थी, मैंने उससे अपने साइकिल का पेडल घुमाया और घर आ गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म सी हो गई, जैसे ये पूरी दुनिया बेरंग सी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर उसको किसी और से प्यार था तो मेरे करीब आई क्यों, मेरे आंखों से अपनी आंखें मिलाई क्यों। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत रोया उस दिन कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। पहली बार प्यार हुआ और वो प्यार भी पा ना सका। और तब दिमाग ने बोला कि अरे छोड़ दे, जो दिल हमेशा चाहता है वो हमेशा मिलता नहीं है, उसे भूल जा। पर दिल बोला नहीं, हार मत मान, एक ना एक दिन वो तेरा प्यार समझेगी और तेरे पास चली आएगी। बस फिर क्या, अगले दिन ट्यूशन गया तो वो आई और मेरे साथ उसने बात करने की कोशिश भी की, पर मैंने इनकार कर दिया। तो उसने मुझे बोला, ओके बात मत कर, ये लेटर ले, और ये लेटर पढ़ने के बाद अगर तुझे ऐसा लगे कि मैं तेरे फ्रेंडशिप के लायक नहीं हूँ तो बेशक मुझसे कभी बात मत करना, भूल जाना मुझे कि मैं भी तेरी एक फ्रेंड थी। तो फिर मैंने वो लेटर खोला और उसमें लिखा था, पता है तू मुझसे गुस्सा है, पर मैं क्या करूं बोल, अब तुझसे नहीं हुआ प्यार, किसी और से हो गया। दिल देख के प्यार थोड़े ना करता है, पर इस वजह से क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है? आखिर तुझे मैं कैसे बताऊं कि तू मेरे लिए सबसे स्पेशल है। शायद मैं एक दिन सब कुछ भूल जाऊंगी, पर तू मुझे हमेशा याद रहेगा। देख, तेरे अलावा और कोई नहीं है जिसको मैं अपनी सारी बातें बता पाऊं, जिसको मैं अपने दिल का हाल समझा पाऊं। बस एक तू ही है। अब तू भी चला जाएगा तो मेरे पास कोई नहीं होगा, तो मेरे साथ कोई नहीं होगा। प्लीज मत जा। क्या हम सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते? ये पढ़ने के बाद दिमाग ने बोला कि नहीं, तू दोस्त बन के नहीं रह सकता। उसको अगर तेरे जिंदगी में आना है तो आए, वरना बाहर में जाए। पर फिर दिल ने बोला कि हाँ, तू दोस्त बन के रह सकता है। क्या तेरा प्यार इतना सेल्फिश है कि वो तेरी नहीं हुई तो तू उसे छोड़ देगा? अरे सच्चा प्यार तो वो होता है कि तुझे प्यार ना भी मिले फिर भी तू उसे चाहे। और तब मैंने दिमाग की नहीं, दिल की सुनी और उसे बोला, अरे छोड़ ये सब, हम आज से अच्छे दोस्त हैं। अब ये बता कि ये राज कौन है, और मैडम आपको इससे प्यार कब हुआ? और फिर देखते देखते 10 साल गुजर गए और एक दिन उसका फोन आया। हेलो हेलो, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ, मैं भी तो मस्त हूँ, पर तुझे एक न्यूज देना था। क्या न्यूज? अब क्या हो गया? कैसे बताऊँ तुझे? अरे बोल ना, शर्माती क्यों है इतना? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ सही में? हाँ हाँ। क्या बात कर रही है भाई, तब तो पार्टी बनती है। प्रेग्नेंट भी हो गई तू, इतनी बड़ी हो गई, माँ भी बन गई। हाँ, वो होना ही पड़ा। सही है, सही है। अब हंस मत, तू भी अंकल बनने वाला है। हाँ हाँ, हमको तो बुढ़ा होना ही था ना, अब क्या करे भाई। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है तो। चल बाय। ओए, किससे बात कर रहा था? अरे वही अच्छा, वही ना जिसको तू 9th में चाहता था। चाहता हूँ और उसे हमेशा चाहता रहूंगा। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है storytold123। इस पे जाओ और फॉलो करो भाई को। भाई के फॉलोअर्स बढ़ाओ, थोड़ा चौड़ बौड़ बढ़ाओ इंस्टाग्राम पर। और अगर तुम मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है और पेटीएम का नंबर है, तुम मुझे वहां पर डोनेट कर सकते हो ताकि मैं आगे और काम कर सकूं। और अगर तुम इस ट्रूथ आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और साइड में जो घंटे का बटन है उसको भी दबाना और जुड़ जाओ इस ट्रूथ आर्मी के साथ। तो भाई लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत काम करना है अगली वीडियो के लिए। अगला वीडियो कुछ बॉलीवुड के बारे में है, कुछ सुना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत बढ़ गया है, तो कुछ उसी के बारे में है अगला कहानी। तो अगले कहानी के लिए वेट करो, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। #सच सही है।